सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एड्स रोकने में नाकाम। अरबों खर्च होने के बावजूद अहदाफ हासिल करने में भी नाकाम। कराची में एड्स के मरीजों की तादाद कम ना हो सकी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। एड्स के मरीजों में मुसलसल इजाफा। एड्स कंट्रोल मैकेनिज्म गैर मौसर रहा। लेबॉर्ट्री टेस्ट के बजाय सिर्फ अद्वियात पर दारोमदार। एम्बुलेंसेज खरीदी गई लेकिन इस्तेमाल ना हो सकी। अस्पतालों में कायम एड्स सेल आसेब ज़दा हो गए। खुसूसी रिपोर्ट तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल। साउथ जोन में अब्दुल्ला हारून रोड और यूनिवर्सिटी रोड को नो पार्किंग जोन बनाने की तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर साउथ की ज़ेर सदारत इलाकाई तरक्याती मसाइल पर इजलास। हुकूमत पायलट प्रोजेक्ट के जरिए अब्दुल्ला हारून रोड और ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट को नो पार्किंग जोन बनाएगी। ताजिर मोहम्मद रिजवान कहते हैं मुतबादिल पार्किंग का इंतजाम किए बगैर फैसला नाकाबिल कबूल होगा। जहांगीर पार्क के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की तजवीज़ पेश। PSL में नई तारीख रकम। पहली बार प्लेयर्स ऑक्शन। प्लेयर ऑक्शन में 800 से जायद मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर्ड। फ़हीम अशरफ को इस्लामाबाद और हारिस रऊफ को लाहौर ने खरीद लिया। फ़हीम अशरफ के लिए 8 करोड़ 50 लाख की बोली लगी। डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख में कराची किंग्स ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रॉयली राउस को 5 करोड़ 55 लाख में खरीदा। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख में नसीम शाह को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। सलमान अली आगा को 5 करोड़ 85 लाख में कराची किंग्स ने खरीद लिया। टीमों के पास स्क्वाड मुकम्मल करने के लिए 50 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट है। प्लेयर्स ऑक्शन तकरीब में चेयरमैन PCB की भी शिरकत। फ्रेंचाइज मालिकान ने मोहसिन नकवी का भरपूर इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने फ्रेंचाइज मालिकान को कौमी टीम की T20 वर्ल्ड कप की मार्क 4 वाली स्पेशल टी शर्ट बतौर तोहफा पेश की। T20 वर्ल्ड कप में कांचे का मुकाबला। प्रोटीज दूसरे सुपर ओवर में फातेह। अफगानिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ने पहले 187 रन बनाए। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमें 17 रन बना सकी। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन बनाए। अफगान टीम 19 रन बना सकी। सान्हे गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। कमीशन ने अवाम से शवाहिद तलब कर लिए। पब्लिक नोटिस में कमीशन के TOR भी शामिल। हकाइक वाक़याती मालूमात 20 फरवरी से कबल कमीशन को फराहम की जा सकती है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट फराहम कर दिया। अवामी मेयर अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशियाँ। मुर्तज़ा वहाब ने सिलागुरबी मंगूपीर रोड पख्तूनाबाद में कर्नल शेर खान ग्राउंड का संगे बुनियाद रख दिया। कहा नौजवानों को मियारी स्पोर्ट्स सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। मंसूबे पर तकरीबन 187 मिलियन रुपए लागत आएगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड में फुटबॉल और क्रिकेट के लिए अलहदा सहूलियात फराहम की जाएंगी। मोटरसाइकिल और गाड़ियों के लिए वसी पार्किंग एरिया मुख्तस किया गया। कराची के हर इलाके में पानी पहुँचाने का अज़म दोहराया। हाजिम अली भंगवार का कमिश्नर ऑफिस कराची से तबादला। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग सब डिवीजन तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर का भी आराम बाग सब डिवीजन से तबादला। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। दादू सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस के प्रो वाइस चांसलर के रवैये के खिलाफ एहतजाज। वजीर जामियात इस्माइल राहू के नोटिस पर अजहर शाह को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी का भी हुक्म। वाइस चांसलर को 15 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। इंक्वायरी रिपोर्ट तक प्रोफेसर अजहर शाह मुअत्तल रहेंगे। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तारीखी फैसला। अब जायदाद की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात नहीं आएंगी। सीनियर वजीर शजर नामिमा ने खुशखबरी सुनाई। नए निज़ाम से सिफारत खानों मिशंस में ऑनलाइन सेल डेट की तकमील मुकम्मल होगी। सिंध हुकूमत की काविशों से ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा। बेहतरीन तालीम की फराहमी अवलीन तरजीह। जामियात से मुतल्लिक समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर जामियात बोर्ड इस्माइल राहू का 2 टोक ऐलान। जामिया कराची में मुनक्किदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जामियात और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नागुज़ीर करार दिया। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल। न्यू एमेजिना रोड था यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम।
मरकजी सड़क बंद होने से ट्रैफिक सर्विस रोड्स पर मुंतकिल होने से शहरियों को मुश्किलात। रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद आमिर सिद्दीकी की तहरीक अल्तवा, रमज़ान करीब, अफ्तार औकात में सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा, सड़क फौरी ठीक कराने का मुतालबा। मेड इन पाकिस्तान कॉर्पोरेट क्लब के ज़रिए एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इनकाद। वज़ीर तालीम सिंध की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ समाजियों कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। सूबाई वज़ीर तालीम कहते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन ताबीर की सूरत में हमारे सामने है। सबसे बड़े मेड इन पाकिस्तान हम खुद हैं। हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का इंडस्ट्री को पानी की सप्लाई का मुतालबा। चेयरमैन फैसल अरशद ने वाटर कॉरपोरेशन से मसले हल करने का मुतालबा कर दिया। शिकवा किया, पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार हैं। तालीम, हुनर और रोजगार तक रसाई, नौजवानों के लिए तरक्की का नया बाब खुलने को तैयार। सिंध यूथ कार्ड से नई उम्मीद, नौजवानों के लिए यूथ कार्ड मुतारिफ कराने की तैयारी। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर यूथ कार्ड जून से कबल मुतारिफ कराने का प्लान। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जामे मैकेनिज्म बनाने का फैसला। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। पाकिस्तान कॉटन एक्सचेंज इमारत मिल्कियत केस का फैसला महफूज। इमारत किसने सील की, अदालत का सवाल। FIA ने इमारत सील करने से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लीज दस्तावेज़ात जाली और बोगस हैं। वकील KMC बोले, मतरूका अमलाक सूबाई मामला है। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए, क्या इमारत को मतरूका अमलाक में डिक्लेयर किया गया। शरह सूद में कमी, बैंकों से कर्जे मिलने पर गाड़ियों के फरोख्त में इजाफा। सस्ती ऑटो फाइनेंसिंग से गाड़ियों की फरोख्त बुलंद सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। जनवरी में गाड़ियों की फरोख्त में माहाना 74, सालाना 36% का बड़ा इजाफा। जनवरी 26 में ट्रकों और बसों की फरोख्त में सालाना 77% इजाफा। प्लॉट पर मुबैना गैर कानूनी कब्जे का मामला। अदालत का नामजद तमाम अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ 50,000 के जमानती वारंट जारी कर दिए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सब सॉइल ऑपरेटर्स की हड़ताल का सिलसिला जारी। वाटर कॉरपोरेशन का ज़ेर ज़मीन पानी से मुतल्लिक अहम मुशावराती इजलास तलब। तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। साइड, काटी, नकाटी और फबाटी के नुमाइंदों को मरासला भी जारी कर दिया गया। सब सॉइल वाटर ऑपरेटर्स और सनती एसोसिएशंस के नुमाइंदे तलब। बिलिंग और दीगर अहम उमूर भी इजलास के एजेंडे में शामिल। जगह जगह अंडरपासेस बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सड़कें टूटी फूटी हैं, फुटपाथ्स का भी बहुत बुरा हाल है। तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा है। नज़ला, खांसी, बुखार, ये बहुत कॉमन डिसीज़ हुई हुई हैं और प्रोलॉन्ग हो रही हैं। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स वगैरह भी डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात माहौल पर वाज़े। दर्जा हरारत में गैर मामूली उतार चढ़ाव। मौसम खुश्क होने से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। मौसमियाती तब्दीली के असरात माहौल पर वाज़े नजर आने लगे। महकमे मालियात ने खबरदार किया, आलूदगी पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। मुल्क भर से 12 टीमें आमने सामने। हेड कोच रेलवेज नासिर इस्माइल ने इवेंट का इनकाद को शायद करार दिया। चीनी काउंसिल खाना कराची में चाइनीज़ न्यू ईयर डे की शानदार तकरीब का आगाज़ दोनों ममालिक के कौमी तरानों से हुआ। चीनी काउंसिल जनरल ने मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात को मदऊ किया। चीनी काउंसिल जनरल यांग जेदुंग ने मेहमानों का खैर मुकद्दम किया। चीनी काउंसिल जनरल कहते हैं, चीन की खुशी में पाकिस्तानी भाई बहन भी पेश हैं। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है।
और जिना टाउन UC8 में जौहर पार्क में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। UC चेयरमैन जुनेद मकाती कहते हैं, हमारी टीम ने दिन रात मेहनत और लगन से पार्क की बहाली और फूलों की नुमाइश मुमकिन बनाई। हम मज़ीद सड़कें भी बनाएंगे।